कई लोगों के द्वारा हमने यह सुना है कि पितृपक्ष में पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए और घर के मंदिर में भी पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष को कड़े दिन माना जाता है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार कुछ सच्चाई अलग ही है। पितृपक्ष में अपने पितरों तथा पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर्म सभी को करना चाहिए। पितृपक्षों के दिनों में मृत्युलोक से परिजन पृथ्वीलोक पर आते हैं, यानी पितृलोक से हमारे सभी पूर्वज पृथ्वीलोक पर आते हैं। जैसे ही पितृपक्ष आरंभ होता है, ऐसे ही पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और हमारे सारे पितृ मृतक परिजन वायु के रूप में हमारे निवास स्थान के आसपास आकर के उसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे परिजन हमारे निमित्त जलांजलि प्रदान करेंगे, यानी जल देंगे, पानी देंगे या हमारे लिए पिंडदान देंगे, धूप देंगे, ब्राह्मण भोजन करवाएंगे या अन्य कोई भी पितृ कर्म करेंगे। यह अपेक्षा उनकी लगातार बनी रहती है। लेकिन पितृपक्ष के दौरान कई लोगों के मन में एक धारणा है कि घर के मंदिर में पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए और मंदिर भी इस दौरान नहीं जाना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको पूजा अर्चना नहीं करना है या मंदिर नहीं जाना है। यह बिल्कुल गलत अवधारणा है। ऐसा किसी भी पुराण और शास्त्र में नहीं लिखा है। वरन यह लिखा हुआ है कि जब तक हम देवी देवताओं का पूजन नहीं करेंगे तब तक हमें पितरों का श्राद्ध करने का भी पूरा पुण्यफल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि श्राद्ध कर्म में बताया गया है कि जब हम पितरों को नैवेद्यम यानी कि भोग लगाते हैं तो सीधे सीधे पितरों को भोग नहीं लगाना चाहिए, यानी पहले प्रभु को भोग लगाने के बाद ही उस प्रसाद को प्रभु को पितरों को भोग लगाना चाहिए, तभी उसे पितृगण स्वीकार करते हैं। अन्यथा पितृ उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए आप सभी अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं का पूजन अर्चन भी करें और प्रतिदिन की भांति यदि आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाएं और भगवान का पूजन अर्चन करें, क्योंकि देवी देवताओं के पूजन के बिना पितरों का पूजन अधूरा माना जाता है, पितृ श्राद्ध अधूरा माना जाता है। इसीलिए हम सभी का पहला कर्तव्य है कि सबसे पहले देवी देवताओं का पूजन अर्चन करें, उनकी आराधना करें, उसके बाद ही पितृकर्म करना चाहिए। चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी धर्म का हो, उन सभी को पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्म के दिन साधक को सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर के शुद्ध एवं पवित्र वस्त्र धारण करें। काले तिल, कुसा, जौ और तिल को सम्मिलित करके पितरों को जलांजलि देना चाहिए। यदि आप चाहें तो प्रतिदिन पितृपक्ष में आप पितरों को जल दे सकते हैं और यदि आपको अपने पितरों की तिथि याद है तो उस दिन भी आप जलांजलि दे सकते हैं। लेकिन नहीं याद है तो आप सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन भी अपने पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, जलांजलि पितरों के निमित्त आप अर्पण कर सकते हैं। यदि आप प्रत्येक दिन अपने पितरों को जलांजलि प्रदान करना चाहते हैं, के बैठाना चाहते हैं या पितरों का आवाहन करके उनका आगमन कराकर स्थापित करना चाहते हैं तो इस बार पितृपक्ष का आरंभ 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से हो गया है। इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध होगा और इसी दिन प्रतिपदा का भी श्राद्ध होगा तथा 14 अक्टूबर 2023 के दिन सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या का श्राद्ध होगा। तो कुल मिलाकर के 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है, जो कि 14 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन यानी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितृपक्ष समाप्त हो जाएंगे। पितृपक्ष में हमें अपने पूर्वजों को प्रतिदिन जलांजलि प्रदान करना चाहिए। यदि आपको इसकी विधि याद नहीं है तो आप साधारण रूप से भी तांबे के लोटे में काले तिल, जौ व तिल डाल करके और कुसा यदि आपके पास उपलब्ध है या कुसा नहीं है तो दुर्वा भी आप ले सकते हैं। उसके माध्यम से आपने सीधे हाथ की हथेली पर जल डालते जाएं
और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके अपने अंगूठे की ओर से आपको जल प्रवाहित करना चाहिए, यानी जलांजलि प्रदान करनी चाहिए। इससे आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और उनकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। और यदि आपके घर में पितृ दोष है, किसी प्रकार का प्रेत दोष है, तो वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अधिकतम जो समस्याएं हमारे घर में होती है, जैसे पढ़ाई में रुकावटें आना, या पढ़ाई पूरी हो गई है तो नौकरी नहीं मिल पाना, और नौकरी मिल गई है तो शादी नहीं होना, शादी हो गई है तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, और बच्चे भी यदि हो गए हैं तो आपका व्यापार व्यवसाय, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है, घर में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थिति लगातार बनी रहती है, और परिवार के लोगों के बीचों में लगातार मतभेद, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है। यह पितृदोष के ही एक प्रकार से लक्षण मानना चाहिए। तो यदि आप आस्तिक है या नास्तिक है, दोनों ही स्थितियों में आप अपने पितरों के प्रति प्रगटता यानी कि कृतज्ञता प्रकट करते हुए उनके निमित्त आपको जलांजलि श्राद्ध पक्ष में अवश्य देना चाहिए। जल प्रदान करें, और यदि आप जलांजलि नहीं दे सकते हैं तो एक सर्वोत्तम उपाय है जो आप पितृपक्ष में प्रतिदिन करके अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। यह बड़ा ही सादा और सरल उपाय है, इसको प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं। बस उपाय में करना यह है कि जब आपके घर में रोटी बने तो जो रोटी का आटा होता है उसमें आपको नमक नहीं डालना है, यानी बिना नमक की एक रोटी बनाकर आपको तैयार करना है, और उसके ठंडी होने पर गुड़ और घी मिलाकर उसे अच्छी प्रकार से चूरमा बना लें। रोटी बिना नमक की जिसको आपने चूर लिया है उसमें गुड़ मिला लीजिएगा, और थोड़ा सा घी आपने उसमें मिला दिया है। इस चूर्ण को आप अग्नि यानी धूप के ऊपर, जो हवन के लिए अग्नि हम तैयार करते हैं, वह अग्नि आप मिट्टी या हवन कुंड में 5 आहुति अपने बिना नमक की रोटी के देनी है। इस दौरान आपको ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए। इस प्रकार 5 आहुति पितरों के निमित्त प्रतिदिन आपको देना चाहिए, और उसके बाद उस अग्नि के आसपास आपको जल घुमा देना चाहिए, और उसका धुआं जब आपके घर में फैलेगा तो आपके मृतक परिजन यदि आपके घर के आसपास या आपके घर में वायु रूप में है तो उस वायु से वह ग्रहण करके तृप्त हो जाएंगे, और आपको और आपके पूरे परिवार को पितृगण का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त हो सकेगा। साथ ही पितृपक्ष में प्रतिदिन हमको काले तिल दूध में डाल करके शिव मंदिर में शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से भी हमारे घर के परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा पितृपक्ष में हम यदि प्रतिदिन चावल का दान करते हैं या अन्न का दान करते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन करवाते हैं तो निश्चित मानिएगा हमारे पितरों को शांति यानी परम तृप्ति प्राप्त होगी तथा हमारे पितरों का भरपूर आशीर्वाद हमें प्राप्त हो सकेगा। इस बार पितृपक्ष की जो पहली तिथि है यानी पूर्णिमा तिथि वह 29 सितंबर 2023 यानी कि शुक्रवार को है, और प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध भी 29 सितंबर को ही रहेगा तथा द्वितीय तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर शनिवार को रहेगा, और तृतीय तिथि का श्राद्ध रविवार 1 अक्टूबर को रहेगा तथा चतुर्थी तिथि का श्राद्ध 2 अक्टूबर सोमवार के दिन रहेगा, और पंचमी तिथि का श्राद्ध 3 अक्टूबर मंगलवार के दिन रहेगा। षष्ठी तिथि का श्राद्ध 4 अक्टूबर बुधवार को रहेगा। सप्तमी तिथि का श्राद्ध 5 अक्टूबर गुरुवार को रहेगा, और 6 अक्टूबर को अष्टमी का श्राद्ध है। 7 अक्टूबर नवमी का श्राद्ध रहेगा। 8 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध रहेगा। 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध रहेगा। 10 अक्टूबर पितृ एकादशी का व्रत रहेगा, यानी इस दिन इंद्रा एकादशी का व्रत आपको रखना चाहिए। 11 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध रहेगा तथा 12 अक्टूबर को त्रयोदशी का श्राद्ध होगा। 13 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध रहेगा। 14 अक्टूबर को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या रहेगी, यानी
जाने अनजाने सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण आपको इसी दिन करना चाहिए। तो आप अपने पितरों को तृप्त करना चाहते हैं, उनको प्रसन्न करना चाहते हैं, तो आपको पितृपक्ष में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़क करके रंगोली अवश्य बनाना चाहिए और पितरों को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी तीर्थ स्थल पर जा करके, पवित्र स्थान पर जा करके, हरिद्वार में गंगा जी के किनारे जा करके पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण आदि कर्म कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो अवंतिका क्षेत्र, उज्जैन क्षेत्र में राम घाट पर जा करके पिंडदान व तर्पण करके अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। उनके निमित्त आप पिंडदान कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि आपके मृतक परिजन का आप अपने घर में श्राद्ध करना चाहते हैं तो 2 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद जब तीसरे वर्ष का श्राद्ध पक्ष आता है, उस श्राद्ध पक्ष में हमारे पितरों की जो तिथि हो उस तिथि के दिन ही उनका श्राद्ध करके उनको तिथि में सम्मिलित करना चाहिए। इसे महालया श्राद्ध भी कहा गया है। इसके अलावा जब आप महालया श्राद्ध कर चुके हैं, समस्त श्राद्ध कर चुके हैं, तब आपको गया जी जा करके, गया जो कि बिहार प्रदेश में, बिहार में गया तीर्थ है, वहाँ जा करके अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म पितृपक्ष में करना चाहिए। जिसका गया जी में श्राद्ध हो जाता है उसकी मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। और यदि आप उसके बाद भी श्राद्ध करना चाहते हैं तो अपने घर में उनके निमित्त श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन यह सब करवा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं है। और यदि आप गया जी के बाद में बद्रीनाथ धाम में ब्रह्म कपाली तीर्थ पर जाकर के अपने पितरों का श्राद्ध कर देते हैं तो सीधे सीधे हमारे पूर्वज वैकुंठ को प्राप्त हो जाएंगे, प्रभु का सानिध्य उन्हें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब हम समस्त श्राद्ध संपूर्ण कर देते हैं उसके बाद भी ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त भी श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकते हैं। श्राद्ध वैसे तो पिता और माता के लिए पुत्र को करना चाहिए, बड़ा भाई करे, बड़ा भाई यदि नहीं कर सकता है तो छोटा भाई करे, और छोटा भाई भी यदि नहीं है तो पत्नी भी अपने पति के लिए श्राद्ध कर सकती है। बेटियां भी अपने माता पिता के नाम से श्राद्ध कर सकती है तथा बहन भी अपने भाई के निमित्त श्राद्ध कर सकती है, भाई भी अपने बहन के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। और यदि कोई नहीं भी है तो मित्र भी अपने मित्र के निमित्त श्राद्ध कर्म संपन्न कर सकते हैं। और यदि मित्र भी नहीं है तो पुरोहित, आचार्य या ब्राह्मण भी अपने यजमान, मित्र, शिष्य के लिए भी श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। यानी किसी का भी श्राद्ध कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन श्राद्ध कर्म होना ही चाहिए। जब मृतक व्यक्ति के 13 दिन यानी कि 13वें के सारे कर्म संपन्न नहीं हो पाते हैं, विधिवत दशा कर्म, त्रयोदशा कर्म, मंगल श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, 6 मासिक श्राद्ध यह नहीं हो पाते हैं, ऐसी परिस्थिति में पितृदोष निर्मित हो जाता है। और यह पितृदोष धीरे धीरे चलकर आगे बड़ा स्वरूप ले लेता है और उसके बाद भयंकर परिणाम उसका व्यक्ति को मिलते हैं। जब भयंकर से भी महाभयंकर पितृदोष हो जाता है तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वाद विवाद होते हैं, रोग आते हैं, कर्ज आते हैं, पीड़ाएं आती है, कई प्रकार की समस्याएं घर को घेरने लगती है और घर की खुशियां चली जाती है, घर में दुख का आगमन होता है, घर में गरीबी का वास हो जाता है। तो यदि आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं तो आप यह समझना कि आपके घर में पितृदोष महाभयंकर रूप ले चुका है। तो आपको जल्द ही तीर्थ में जाकर के अपने पितरों के निमित्त तीर्थ जल से स्नान आदि करके तर्पण, श्राद्ध कर्म, पिंडदान कर्म अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके घर के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। साथ ही आप सभी से अनुरोध है हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा तथा अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार ज्ञानवर्धक पुण्यमय जानकारी के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।